भीषण गर्मी को देखते हुए हेमंत सरकार ने स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा। बुधवार तक बंद रहेंगे विद्यालय। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और सभी निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। बंद के अनुसार राज्य के सभी स्कूलों को 6 से 14 जून तक के लिए बंद रहेंगे। इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जिला उपायुक्तों और शिक्षा पदाधिकारी को आदेश भी जारी कर दिया गया है। निजी स्कूल में तो अभी भी ग्रीष्मावकाश है, लेकिन सरकारी और सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल 5 जून से ही खोल दिए गए थे। राज्य में पिछले 1-2 हफ्तों से भयंकर गर्मी पड़ रही है। झारखंड के अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। गोड्डा जिले की बात करें तो वहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। 60-40 के खिलाफ छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन। साहिबगंज में नेशनल हाईवे 80 को किया जाम, सड़कें हुई वीरान। 60-40 के विरोध और खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी आदिवासी छात्र छात्राएं अड़े रहे। छात्र छात्राएं रविवार सुबह टोली बनाकर शहर में घूम कर बंद करने की अपील करते हुए लोगों से उनका समर्थन का आह्वान किया। छात्रों ने जिले के नेशनल हाईवे 80 को जाम करते हुए आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया है। यही हाल जिले के अन्य प्रखंडों का भी रहा। छात्रों ने स्टेशन चौक, ग्रीन होटल, टमटम स्टैंड, पूर्वी फाटक, सुभाष चौक और साक्षरता चौक को बैरिकेड कर जाम कर दिया गया। कोई भी सवारी या स्थानीय लोग कहीं से भी निकल नहीं सके। जिला मुख्यालय के व्यावसायिक प्रतिष्ठान दूसरे दिन भी बंद रहा है। हालांकि आपातकालीन सेवा और कच्चे सामान बिक्री करने वाले लोगों को जाने दिया गया। छात्रों ने हेमंत सरकार होश में आओ, 60-40 वाली नियोजन नीति नहीं चलेगी के नारे लगाए तो पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने की मांग और सरकार द्वारा निकाली गई नियुक्ति को रद्द करने को मांग को लेकर झारखंड स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर बुलाए गए झारखंड बंद का साहिबगंज में दूसरे दिन भी असर देखा गया। रविवार सुबह आदिवासी हॉस्टल के छात्र सड़क पर उतरकर शहर के कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर सड़क जाम कर दिया। शहर में घूम कर छात्रों द्वारा दुकानें बंद कराए जा रहे थे। वाहनों का परिचालन भी पूरी तरह से ठप कर दिया गया था। दुकानें बंद रहने की वजह से शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूसरी ओर वाहनों का परिचालन नहीं होने से आम लोगों और यात्रियों का आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वाहन चालक इधर उधर से घूम फिर कर किसी प्रकार अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच आंदोलन कर रहे छात्र के साथ कई स्थानों पर पुलिस जवानों के साथ हल्की बकझक और ग्रीन होटल के पास एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। छात्रों द्वारा हेमंत सरकार होश में आओ, 60-40 वाली नियोजन नीति नहीं चलेगी आदि के नारे लगाए जा रहे थे। निशिकांत दुबे ने कहा, प्रधानमंत्री के विजन से ही आज देश तरक्की के रास्ते पर। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पथरगामा प्रखंड में 1 दर्जन से अधिक सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने मां योगिनी मंदिर पहुंचकर माता का दर्शन किया। पथरगामा प्रखंड स्थित विवाह भवन में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में आज तरक्की की नई बयार बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का मान सम्मान बढ़ा है। पीएम की कार्यशैली का ही असर है कि जहाँ एक और पूरे विश्व में मंदी का दौर छाया हुआ है, वहीं भारत का ग्रोथ रेट ऊपर की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा ही देश में एकमात्र विकल्प है, जहां भाजपा को रोकने के लिए 2 दर्जन से अधिक दल मुकाबला करने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। हजारीबाग के सरकारी स्कूलों में 2.5 करोड़ की राशि से खरीदे जाएंगे बेंच डेस्क। लापरवाही बरतने वालों पर गिरेगी गाज। हजारीबाग जिले के अधिकांश सरकारी स्कूलों को 2023 में नया बेंच डेस्क मिलेगा। इस पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आवश्यकता अनुसार चिन्हित विद्यालयों को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय ने जून के प्रथम सप्ताह में राशि भेजी है। 30 जून तक बेंच डेस्क की खरीदारी कर सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना है। बेंच डेस्क की खरीदारी में देरी एवं गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही के लिए प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक सहित विद्यालय प्रबंधन समिति दोषी होंगे। आरोप सिद्ध होने पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जेल भी जा सकते हैं। वहीं प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी पर अलग से विभागीय कार्रवाई होगी। धनबाद में भाजपा की जनसभा में बाबूलाल ने साधा राज्य सरकार पर निशाना। कहा, हेमंत को अब जाना पड़ेगा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा जिला महानगर के द्वारा रविवार को माइंस रेस्क्यू मैदान बस्ता कोला में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत सुनिश्चित कराने को लेकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अपने संबोधन के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि होती तो
आज हर घर में नल से जल पहुंच रहा होता। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के अंदर चारों ओर लूट खसोट मची हुई है। कोयला, बालू, पत्थर और जमीन की लूट राज्य में जोरों पर है। उन्होंने कहा कि कई लुटेरे जेल जा चुके हैं और कई जेल जाने के लिए कतार में है। हेमंत सोरेन भी अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। उन्हें भी हर हाल में जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हेमंत ने राज्य को लूटने का काम किया है। यह सरकार अपराधियों को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। गर्मी से मिलेगी राहत, सोमवार से शुरू होगी प्री मानसून बारिश। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन झारखंड के लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड के लोगों को 3 से 4 दिन गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य में अभी गर्मी का असर रहने का पूर्वानुमान है। उन्होंने बताया है कि केरल तट पर सामान्य तौर पर 1 जून तक मानसून प्रवेश हो जाता था, लेकिन इस बार 8 जून को मानसून का आगमन हुआ। केरल में मानसून आने के बाद झारखंड में इसके प्रवेश के लिए 10 से 12 दिन का समय लगता है। उन्होंने कहा कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। गुमला में मवेशियों से भरे 5 वाहन जब्त, 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। गुमला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम बकारीब के निर्देश पर शनिवार को देर रात रायडीह पुलिस ने थाना प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर 5 वाहनों पर लोड 45 मवेशियों को पशु तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को देखकर कई पशु तस्कर मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार तस्कर मवेशियों को वाहनों में लोड कर बाहर ले जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर मवेशियों को मुक्त कराया है। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि एसपी के निर्देश पर मुक्त कराए गए मवेशियों को ग्रामीणों के जिम्मे कर दिया गया है। 13 जून को झारखंड आ रही राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया देवघर, दुमका और गिरिडीह में जनसभा। पीएम नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर बीजेपी लोकसभा और विधानसभा स्तर पर लगातार कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके तहत 13 जून को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है। इस दौरान देवघर और दुमका में जनसभा को संबोधित करेगी। वहीं गिरिडीह में पार्टी द्वारा आयोजित संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में शिरकत करेगी। पार्टी ने कई नेताओं का शेड्यूल जारी किया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद यादव को दी जन्मदिन की बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार भी लिखा है। अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि गरीब, वंचित और शोषित समाज के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले सामाजिक न्याय के पुरोधा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। परमात्मा आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, यही कामना करता हूँ।